तो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर हुई घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, जहां गणतंत्र दिवस के दिन जो घटनाएं सामने आई हैं उसमें कांग्रेस का हाथ हो सकता है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस अपराध में शामिल है और कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतों के हाथ में ये आंदोलन है और आप इससे पीछे हट जाएं। कृषि मंत्री कांग्रेस पर दंगे भड़काने का आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं और अभय चौटाला के इस्तीफे को कैसे देखते हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से। दिल्ली में हुई घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं कि सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। जी, सरकार जो है कानून कायदे के अंदर जो भी कोई अपराधी है उसके खिलाफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। और हम तो पहले ही से ही कह रहे थे कि इस किसान आंदोलन का नेतृत्व जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका इसमें हाथ है और कांग्रेस का भी ये दंगे भड़काने में, टोलों पर जा कर के तीखे भाषण करके किसान को मोहरा बना के जो राजनीति करने की कोशिश की कांग्रेस ने, उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। और कांग्रेस को गणतंत्र दिवस के दिन जो घटनाएं घटी उसमें कांग्रेस का खुद का हाथ है, इसलिए आम जनता से उसको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। दलाल साहब, जिस तरह दिल्ली में घटना हुई है और सरकार को पहले ही पता था कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और जिसको परमिशन भी दी गई, तो इस घटना को टाला भी तो जा सकता था। सरकार ने समय रहते क्यों नहीं इस घटना को टाला? सरकार ने सारे किसान नेताओं से बार बार पुलिस के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बार बार अपील की कि गणतंत्र दिवस का दिन राष्ट्रीय गौरव का दिन है, आप इस किसान रैली को, ट्रैक्टर रैली को किसी और दिन कर लें। लेकिन किसान नेताओं ने इस मांग को मंजूर नहीं किया और लिखित में एफिडेविट करके किसान नेताओं ने कहा कि हम 26 जनवरी के दिन शांतिपूर्वक परेड करेंगे, निर्धारित रूट पे करेंगे। और सब नेताओं ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होगी। लेकिन जो कुछ हुआ वो आम जनता के सामने है। जिस तिरंगे के लिए हमारे किसानों के बेटे बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं, उस तिरंगे की आन बान और शान में जो हुआ, हरियाणा का किसान खासकर इस घटना को किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा सकता। और हरियाणा के किसानों ने जो ट्रैक्टर यात्रा में गए थे, सब ने वापसी कर ली है। और जो थोड़े बहुत बचे खुचे वो लोग हैं, मेरी उनसे अपील है कि ये देश विरोधी ताकतों के हाथ में आंदोलन है, आप इससे पीछे हटे। दलाल साहब, जिस तरह पहले शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ और अब जो है लाल किले पर भी प्रदर्शन हो गया, तो ये क्या सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर है या सरकार ने उनको पता होते हुए भी ये अनुमति दी? नहीं, सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कह सकते। ये जो कुछ अदृश्य ताकतें थी जिसने इन किसान आंदोलन में शामिल लोगों को गुमराह किया हुआ था, सरकार ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये यात्रा टल जाए। सरकार ने किसानों के लिए बार बार मीटिंग करके ये कहा कि आपको जो भी बिंदुवार चर्चा करके आपकी सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन देश विरोधी ताकतों का लक्ष्य यही था कि
मोदी जी जो किसान हित में फैसले करते जा रहे हैं उनको ना करने दिया जाए, और खासकर कांग्रेस भी एक तरह से इस अपराध में शामिल थी। वो वोटों से, जनता के आशीर्वाद से मोदी जी को नहीं हरा सकती, लेकिन हिंसा के माध्यम से लोगों को भड़काकर, किसानों की आड़ लेकर जो ओछी राजनीति की है, कांग्रेस को आने वाले वक्त पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दलाल साहब, अभय चौटाला ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है, इसको आप कैसे देखते हो? इस्तीफा दे के हर कोई राजनीति करके, चाहे वो कांग्रेस हो, विपक्षी दल हो, जो किसान की आज जो कमज़ोर हालत है, उनकी सत्ता के दौरान जो उन्होंने किसानों का हित नहीं किया, आज इस्तीफा देकर कोई प्रायश्चित करता है, कोई बयानबाजी देकर प्रायश्चित करता है, लेकिन किसानों की दुर्दशा के यही लोग तो जिम्मेदार हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने कहा है कि दिल्ली में हुए घटनाक्रम को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं इन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।